दोस्तों, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकल गया है। इसमें 40,000 के आसपास सीटें हैं। आईपीयू यूनिवर्सिटी एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके आधे पढ़ाई विदेश में होंगे, आधे पढ़ाई इंडिया में होंगे। ऐसा भी कोर्स है। और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डुअल डिग्री सबका फॉर्म निकल गया है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे आपको 4 नोटिसेस 2025 एडमिशंस का, 25 से 26 सेशन का एडमिशंस का, बैचलर डिग्री, पीएचडी डिग्री, मास्टर प्रोग्राम और डुअल प्रोग्राम, एक एक करके प्रोस्पेक्टस की झलक दिखाऊंगा। ये रहा बैचलर प्रोग्राम्स के प्रोस्पेक्टस, 196 पेज का है। तो जाहिर सी बात है 196 पेज तो मैं बताऊंगा नहीं, बाकी आप इंडेक्स में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं ना, वही सिर्फ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिए, आजकल अपार आईडी हर जगह बनवाए जा रहे हैं, वो जरूर बनवा लीजिएगा। जो कि टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको जरूर देखना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में ये पता चलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आईपीयू का अपना सेट एग्ज़ाम होगा, तो इसके स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी से है और 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो लास्ट डेट आपको पता चल गया। फिर काउंसलिंग कब होगा, तो जो काउंसलिंग होगा उसके लिए अलग से यहाँ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग का डेट अलग से नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 26 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में होगा। बहुत सारे कोर्सेज है जिसका आईपीओ खुद टेस्ट लेती है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जो कि सीयूटी से एग्जाम होता है, सीयूटी से एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज है जिसमें नाटा का होता है, कुछ नीट से होता है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस आया है ना, इसमें मैं मोटा मोटी ये दिखा लेता हूँ किस किस कोर्सेज का है। एमबीबीएस, बीटेक, एलएलबी, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीकॉमर्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीए इंग्लिश, बीए ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीए इको मतलब इकोनॉमिक्स, पैरामेडिकल एंड अदर कोर्सेज। ये तो बैचलर डिग्री के है। उसी तरह जाएंगे मास्टर डिग्री को मिल जाएगा इसमें। मास्टर डिग्री भी एमटेक, एमबीए, एमसीए, एलएलएम, एमए मास कम्युनिकेशन, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स। ये तो हो गया किसका, मास्टर डिग्री का। लेकिन एक और डुअल डिग्री है। डुअल डिग्री में क्या है कि आपका पहला 2 सेमेस्टर जो होगा वो पोलैंड में होगा, है ना। ये पोलैंड में होगा पहला सेमेस्टर। दूसरा जो होगा एजीएच यूनिवर्सिटी क्राकोव में होगा, ये भी पोलैंड में। तीसरा सेमेस्टर जो होगा अपने देश में होगा, चौथा भी अपने देश में होगा। यानी 1 साल पढ़ाई विदेश में करेंगे, 1 साल अपने यहाँ करेंगे। इसकी फीस जो है वो आपको बहुत जानना ज़रूरी है। उसके लिए ये प्रोस्पेक्टस है, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एजीएच यूनिवर्सिटी है वो पोलैंड में है। तो पोलैंड में आपको देखिए डिग्री जब मिलेगी तो आपके डिग्री पे दोनों यूनिवर्सिटी का नाम होगा। समझ में आया ना, कितनी अच्छी बात है। अब जान लेते हैं कि पीएचडी का क्या प्रोग्राम है। तो देखिए पीएचडी के लिए भी एडमिशन ब्राउचर जारी हो चुका है। इसके लिए भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें आप टेबुलर में देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कोर्स में कैसे एडमिशन होता है। ये है ना, जितने भी ग्रेजुएशंस लेवल के कोर्सेज हैं, नाटा किसको देने हैं, नीट किसको देने हैं, सीयूटी किसको देने हैं, सीईटी जो कि इनका खुद का टेस्ट होता है। तो ये जितनी भी 22 से नहीं 34 तक ये सीरियल नंबर है। इसमें किस कोर्स में किस के जरिए, किस एग्जाम के जरिए इसमें दाखिला होगा, प्रवेश होगा, उसका दे रखा है। कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। 40,000 के आसपास सीटें हैं, 100 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वाइड रेंज ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने इन्होंने नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें एमएससी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, एलएलबी 3 साल का है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन अप्लाइड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रेडियोलॉजिक्स फिजिक्स। एडिशनली इस साल 250 सीटें ऐड हो रहे हैं। पिछले साल 1600 सीटें ऐड हुए थे। यानी डे बाय डे कह सकते हैं, हर साल कुछ ना कुछ सीटों में इजाफा हो रहा है, जिससे एडमिशन आसान हो जाए। देश की जनता भी की तो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो मोर और लेस कंपनसेट हो जाता है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि 46 मास्टर प्रोग्राम्स है ना, कितना 46, 40 पीएचडी प्रोग्राम्स है, 34 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। 1 टाइम एप्लीकेशन फी 2,500 रुपया है, यानी 2,500 रुपया है। कवरिंग बोथ रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन। काउंसलिंग के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 नहीं 2,500 है भैया। अब ये
कैसी यूनिवर्सिटी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली ऐसा जगह है कि अमेरिका में बोलेंगे कि दिल्ली का रहने वाला तो सब कोई जानेगा, लेकिन आप वहीं बोलेंगे मैं गाजियाबाद का रहने वाला तो शायद किसी को ना पता हो, अमेरिका में ना पता हो गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, लेकिन दिल्ली ज़रूर पता होता है। जैसे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है वो आपको पता होगा, इंडोनेशिया का जकार्ता है ये आपको पता होगा, लेकिन इंडोनेशिया में और कई शहर होंगे नहीं पता है। तो ग्लोबल एक प्रेजेंस चाहिए तो दिल्ली का डिग्री बहुत मायने रखती है, कहने का मतलब ये है। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ऑफ कैंपस भी खोला है, मतलब दिल्ली में इनका एक कैंपस है ही, दिल्ली में एक नहीं 100 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। बाकी विदेशों में साउथ अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के आसपास है गुआना, नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ है उससे जस्ट नीचे ही गुआना है, तो गुआना में इन्होंने नया कैंपस खोला है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी की तरह हो गई है कि एक यूनिवर्सिटी इंडिया में भी है विदेशों में भी है। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी अपना कैंपस खोली, अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का देश है गुआना, ठीक है। स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई, 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ कर दी गई। ये फैक्ट्स है जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अब जो टेस्ट होगा 2 घंटे 30 मिनट का टेस्ट होगा, टोटल 400 मार्क्स के टेस्ट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए, जो भी गाइड मार्केट में अवेलेबल है ले लेना चाहिए। बहुत सारे गाइड मैं वीडियो के नीचे छोड़ के जाऊंगा, उसको डायरेक्ट परचेज करके अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर में भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट में चलेगा, मैं तो कहूँगा कलर में ही आप लोग बनवाइएगा, जिसमें 80% फेस होना चाहिए, सामने हो चाहिए विदाउट मास्क। उसी तरह आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बैंक कैंसिल चेक शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, जो दैट इज शुड बी क्लियरली विजिबल। ये प्रोसेस दिया है कि कैसे अप्लाई करना है कि ipu.ac.in पे जाना है, वहाँ पे CET के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ ट्रेलर, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो ये तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पे जाइएगा तो एडमिशन सेक्शन यहाँ भी है, और एकेडमिक्स में जाइएगा तो यहाँ भी है। यहाँ पे एडमिशन के इन्होंने टैब बना रखा है, 25 के लिए अलग से टैब है। अब इस टैब पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने के लिंक जो है, वेयर इज़ अप्लाई लिंक, अब मैं अप्लाई लिंक डाल दूंगा, मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। वैसे आप कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे प्रोस्पेक्टस में भी लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी गुरु गोविंद सिंह का यही लिंक है, और इस लिंक पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे जाके बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये एप्लीकेशन लिंक का फॉर्म दे ही देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ये गुरु गोविंद सिंह का वो खुल गया। अब मैं AGH एप्लीकेशन, अच्छा ठीक है, एडमिशन ब्राउज़र है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आई कांट एबल टू फाइंड आउट, सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन एडमिशन के लिंक के, कहाँ पे जाके आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो प्रक्रिया है वो मैंने साफ साफ बता दिया है कि अच्छा खासा समय निकला हुआ है। आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं और आप टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर नेशनल लेवल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जैसे CUT, क्लैट, नीट, JEE, तो उसके द्वारा भी आप तैयारी अच्छे से कीजिए। और बेहतर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का टैग मिलेगा। प्राइवेट से काफ़ी बेहतर होता है अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो, क्योंकि एक नाम भी होता है ना, लोग कहते हैं कि यार पैसे से एडमिशन लिया होगा। अगर सरकारी से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका अच्छा टेस्ट में नंबर आया होगा तभी सरकारी कॉलेज मिला है। तो ये पूरे जीवन भर परसेप्शन रहता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर द करियर ग्रोथ एंड ऑल, बट एक परसेप्शन रहता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने के लिए या नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने के लिए। एप्लीकेशन लिंक का मैं लिंक ज़रूर दे के जाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। आप पूरे वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय IPU।